आपकी मुलाकात करवाते हैं बतूल रियाज से, जो कि एक ट्रैवलर हैं, सोलो बाइक राइडर हैं। ये पाकिस्तान के खूबसूरत मगर दुश्वार गुजार इलाकों का सफ़र करती हैं, अपनी मोटरसाइकिल पर तनहा करती हैं और इन दिनों लाहौर से मिनी मर्ग तक एक तवील और मुनफरिद सोलो बाइक सफ़र कर रही हैं। उनका मकसद सिर्फ सियाहत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हसीन मनाजिर, मकामी सकाफ़त, आवाम की मेहमान नवाजी, ख़वातीन के लिए हौसले और ख़ुद एतमादी का पैगाम भी आम करना है। मज़ीद उन्हीं से उनके सफ़र के बारे में जान लेते कि एक खातून के लिए ऐसे मुश्किल सफ़र में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और रास्ते में यादगार वाक़यात कौन कौन से पेश आ रहे हैं। बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। बतूल, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आइडिया आपको किसने दिया और कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी? आइडिया बेसिकली अब्बू जाते थे, अब्बू का शौक था। फिर जब मैंने देखना तो यार बेसिकली बाइक किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए बनी नहीं है ना, तो जब बंदे जा सकते थे तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट मी, बस। राइट और आप फिर इस सफ़र पर निकल पड़ी। बतूल, थोड़ा सा फासला कीजिएगा कैमरे से ताकि जो थोड़ी सी हेड स्पेस बन सके। ये बताइएगा कि आपने इंस्पायर होकर अपने फादर से ये शुरू किया, लाहौर से मिनी मर्ग तक सफ़र, इसका ख्याल कैसे आया और अभी आप कहाँ मौजूद हैं? मैं इस टाइम तो नारान में मौजूद हूँ। बेसिकली मैं यहाँ के 2-3 ट्रैक्स करना चाह रही हूँ जो अभी तक किसी बंदों ने भी नहीं किए, मतलब मर्द हजरात भी मेरा ख्याल है नहीं गए। कुछ लोगों ने कोशिश की, अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं कर सके। तो बस उसी के चक्कर में नारान बैठी हूँ अभी। और मिनी मर्ग का मैंने इसलिए सोलो सोचा क्योंकि पहले जब मैं गई थी तो मुझे था कि मैं फर्स्ट फीमेल बाइकर हूँ जो मिनी मर्ग आई है, क्योंकि मुझे वहाँ के जो फौजी है ना, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे 8 साल के करियर में अभी तक हम पहला खातून है जो बुर्जल टॉप क्रॉस करके जा रही है बाइक पे, खुद राइट। चला के। तो मुझे हाँ। खुशी हुई, लेकिन मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो वो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी वहां पे ग्रुप के साथ जा चुकी थी। मैं कहा ओ शिट, मिस कर दिया। ओ, तो सोलो राइट अभी तक राइट। कोई भी नहीं अच्छा, किया, और से बाइक ये ले चुकी। ये तो आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं दीवाने हुए पड़े हैं। अभी हमारे शुमाली इलाके जात हैं, इतने खूबसूरत लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये रुझान पहले से बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। और जैसे कि आपने बताया, आपकी दोस्त भी जा चुकी थी, आप भी वहाँ का सफ़र कर रही हैं। मिनी मर्ग का रास्ता भी बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ पैचेज इस तरह के हैं वहाँ पर। ड्राइव करना, वहाँ पर राइड करना बाइक बहुत मुश्किल है। तो कैसे आप इससे नुमरदाज वहाँ होती हैं जब आप इस सफ़र में होती हैं? मतलब अब निकल आए तो फिर करना तो था। अब डिफिकल्ट है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? जब घर से बाहर आप आ गए। मुझे इस्लामाबाद तक तो फील हुआ कि अकेले निकल आई हूँ। काफी लोग डरा रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, सैलाबी सूरत हाल है, हर जगह बारिशें लगी हुई हैं और वैसे भी अकेले जाना लड़की के लिए सेफ नहीं है। तो यही सोच तो पहले मैंने जब पंजाब किया था सोलो तब भी थी। मैंने कहा अगर वो कर लिया तो ये भी ट्राई करके थे। इस्लामाबाद क्रॉस किया तो फिर मैंने कहा गुड है, सबसे अच्छा। अच्छा, इस्लामाबाद के बाद ही तो रास्ता मुश्किल होता है अमूमन। इस्लामाबाद तक तो सीधा ही है। इस्लामाबाद की पहले सर जीटी रोड, सर माफी देते हैं, जीटी अच्छा, रोड जीटी हमें रोड बहुत खतरनाक मुश्किल। है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अभी तक जो आपने खुंजाब की भी बात की, आपको उस दौरान कौन सा सबसे मुश्किल पैच लगा? मैं बेसिकली अच्छा, जितनी भी लड़कियां पहले गई हैं मुझसे, सोलो गई हैं, ग्रुप के साथ गई, वो बाबू सर वाया उधर से ही होके उधर से ही वापस आ गई हैं। मैं बशाम चला दासू वाले रास्ते से गई हूँ। ओह। और जब तक बाबू सर टॉप खुला है, मैं जिस दिन खुला उससे नेक्स्ट डे मैं फिर बाबू सर से आई हूँ। हालांकि ब्लैक आइस थी वहां पे और बहुत बहुत मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था सोलो का, बहुत डिफिकल्ट था, इतना अच्छा, लंबा। तो ये सबसे मुश्किल भी वही था और सबसे यादगार भी वही था? बशाम बशाम दासू वाला रास्ता, तो बशाम दासू वाला सबसे रास्ता तो आपको पता ही है, वहाँ पर दासू डैम की कंस्ट्रक्शन जारी है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वहाँ पर एक रोड भी बन रही है जो कि मुतबादिल रास्ते के तौर पर अपना सकेंगे कुछ अरसे में जितने भी ट्रैवलर्स होंगे। तो बिलाशुबा वैसे तो टाइम का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपने खुंजराब ये बिशाम दासू और चलास वाले रास्ते से जाना हो तो उसमें घंटों का फ़र्क आ जाता है अगर आपको बाबू सर टॉप खुला मिल जाए। पड़ जाता है। 4 घंटे में, 4 घंटे का सफर है तो वो 8-10 घंटे का सफर हो जाता है। 8-10 घंटे का सफ़र हो जाता है। अच्छा बतूल, ये बताइएगा कि आपको इस वक्त अगर मैं पूछूं, जितने आपने जर्नीज़ कर लिए हैं और जितने आप आगे करने वाली हैं, अभी तक आप किसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा? अच्छी जगह का पूछ रहे हैं आप? जी।
पर वो तो मिनी मर्ग है, पाकिस्तान में मिनी मर्ग से ज्यादा खूबसूरत कौन है? बहुत से लोग इस चीज को कहेंगे कि नहीं फलानी जगह डंगर, अरे नहीं भाई, मिनी मर्ग जाओ, वहां पे रहो, आपको पता चले कि वो क्या चीज है, वो जन्नत का टुकड़ा है वहां पे। उसके बाद नलतर बहुत खूबसूरत है, लेकिन मिनी मर्ग सर। अमेजिंग है, बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये कि अब आप और कौन से सफ़र करना चाहेंगी इसके बाद? सर अभी वैसे तो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, क्योंकि कहते हैं जब आप किसी को बता के काम शुरू करो ना, बीच में ही रह जाता है। तो हाँ, अभी मैंने नारायण में बहुत अच्छा, बेसिकली नारायण लोगों को पता ही नहीं है नारायण चीज क्या है। नारायण इतना खूबसूरत है, लोग भागते हैं मरी और इस तरह की जगहों पे। नारायण सड़क से शुरू करके सड़क पे खत्म कर देते हैं सर। नारायण में इतने पॉइंट्स है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैंने मनोर वैली करनी है, मैं अभी सपट वैली जा रही हूँ सर, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी कि अभी तक बहुत कम लोग वहां पे बाइक पे जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। जीप पे जाते रहते, आप चेक कीजिएगा माहीन लेक और सपट वैली का, वो बहुत डिफिकल्ट अच्छा, ट्रैक वैसे है। बस आपकी उसी की रिकमेंडेशन पे मुझे नारायण में लगता है कि स्टे जितने करनी है लोग जा तो रहे हैं बहुत नारायण, उनको जाना ही पड़ेगा इन जगहों पर। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपको लगा हो कि सफ़र को रोक देना चाहिए? खत्म नहीं होता सर। ना, अच्छा, कोई ऐसा लम्हा आया हो आपको सफ़र के दौरान कि आपको लगे कि बस बस हो गई है, अब बस रोक देना चाहिए? सर बाइक पे बैठ के तो कभी भी नहीं लगा, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट मैं जितनी भी डिप्रेशन में हूँ या जितनी भी परेशान हूँ, जब वो हैंडल हाथ में आता है ना, ऐसे लगता है बस जिंदगी हाथ में आ गई, बस निकल पड़ो। क्या बात है। अच्छा, वैसे तो बाइक राइड बहुत ही ख़तरनाक है इस हवाले से भी कि बहुत से जो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इस पे करते तो हैं ही, लेकिन हादसा होने की सूरत में काफ़ी चोटें लगती हैं। जाहिर सी बात है, इंसान है, चोटें तो लगती है। कवर शवर करके जाते हैं सर, सेफ्टी किट पहन के जाते हैं, पूरा मतलब गोडे गिटे सब कुछ कवर करके जाते हैं। कवर करके अभी जाते हैं। मैंने परसों लखनऊ से पहले मैंने सैफुल मलूक बाइक पे किया। लोग मुझे देख के इतना हैरान हो कि बाइक लेके जा रही है, 150 लेके जा रही है, हम जीपों में ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, वैसे ही खून बढ़ जाता है सर। अगर थोड़ा डर लग भी रहा हो ना तो खत्म हो जाता है। अच्छा बतूल, हम तो चेंज कर लेते हैं, अगर हम बाइक चला रहे हो तो अपना टायर तब्दील कर लेते हैं, आप भी कर लेती हैं? टायर वायर तो सर ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, जो अगर कहूंगी भी तो झूठ बोलूंगी, नहीं कर सकती। अभी पंचर अभी वंचर नहीं कर लगाना आ सकते? गया। अभी आपको जो नहीं, है वो टायर वैसे वायर पंचर नहीं। इसके, क्योंकि आप अपना ख्याल तो रख ही लेंगी, बाइक का भी ख्याल साथ साथ रखना पड़ता होगा, उसकी जो है थोड़ा छोटे बहुत मोटे मामला थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत आ गए। सर इंटरनेशनल ट्रिप करने सर का कोई इसका इरादा है इतनी बाइक पे? है। जी जी। इंटरनेशनल ट्रिप करने का कोई इरादा है बाइक पर? सर अगर मौका मिले तो कौन छोड़े सर। मैं तो इतनी पागल हूँ कि मैं पाकिस्तान के ऐसे ऐसे कोनों में फिर रही हूँ जहाँ पे कोई लड़की जाना नहीं चाहेगी अकेले। हम्म, तो मैं, मुझे अगर मौका मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊँ। मैं बिल्कुल तो ठीक है। जरूर तो बिस्मिल्लाह। फेवरेट व्लॉगर, फेवरेट ट्रैवलर, पाकिस्तानी ट्रैवलर जो आपको आप जिसे देखती हो, जिससे इंस्पायर्ड हो? सब कोई? अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी। हाँ सब, मैं भी किसी का नाम ले लूं और बाकी कहें कि अच्छा मेरा नाम, सब अच्छा काम कर रहे हैं। लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ। बल्कि लड़कियों को ज्यादा करती हूँ यार, कि वो इतनी हिम्मत दिखाती हैं। मैं कहती हूँ मैं फैन हूँ सब लड़कियों जो हाँ, बाइक चलाती हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल हम भी इंस्पायर्ड हैं आपकी कहानी से और चाहते हैं कि आप ही की तरह और भी लड़कियां जो हैं हिम्मत दिखाएं और ख़ुद से ट्रैवल करें, सोलो ट्रैवल करें, क्योंकि सोलो ट्रैवल का भी एक अपना ही मज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल हमसे गुफ्तगू करने के लिए। बतूल अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रही थी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।